फ्लोरल प्लांट्स में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे फैमिली मालवेसी के बारे में और ड्रॉ करेंगे इसकी फ्लोरल डायग्राम और बताएंगे फ्लोरल फार्मूला। मगर उससे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ये देखिए, ये स्टिग्मा स्टाइल और ये एंथर फ्लामेंट, ये पेटल्स हैं इसकी। ये देखिए पेटल्स, स्टाइल, सेपल्स, ओवरी और रिसेप्टिकल्स। नीचे स्टेम है इसका। एक और एलएस सेक्शन देख लेते हैं इसका। ओवरी स्टाइल स्टिग्मा मिलाकर कार्पेल बना रहा है, नीचे रिसेप्टिकल है और ये इसकी डायग्राम है। ये हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा रहे हैं हिबिस्कस चाइना रोज प्लांट के बारे में। अब देखिए, ये ओव्यूल्स हैं, ये ओवरी के अंदर अटैच्ड हैं, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, कलरफुल पेटल्स हैं, एंथर और फ्लामेंट। ये ट्यूब लाइक इसका स्टेमन होता है। फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करने से पहले और उसका फार्मूला बताने से पहले इस प्लांट को समझ लेते हैं, प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं। ये देखिए, हिबिस्कस प्लांट का 5 पत्तियों वाला प्लांट है ये, जिसमें भी 5 पेटल्स होती हैं, 5 पत्तियां होती हैं। ऐसे फ्लावर को हम पेंटामेरस कहते हैं। और ये फ्लावर की जो पत्तियां हैं ये फ्री हैं, इसलिए इनको पॉलीपेटलस कहते हैं। ट्यूब लाइक इसका स्टेमन है। ये देखें, ये बेल शेप, ये कंडीशन कहलाती है इसकी कंपेन्यूलेट। ये बेल शेप फ्लावर है अगर इसको हम उलट कर देखें तो। ये देखिए, न्यू इसकी बर्ड्स निकली हैं, फ्लावरिंग बर्ड्स। 1-2 दिन बाद इन्हें भी खिलना है। ये देखिए, इसको 2 दिन लगेंगे और ये बहुत बड़े फ्लावर में खिल जाएगी। मालवेसी फैमिली में हिबिस्कस समेत जितने भी प्लांट्स आते हैं वो सारे एक्टिनोमॉर्फिक हैं। इनमें कुछ जाइगोमॉर्फिक भी होते हैं, ज़्यादातर इसमें एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। इनको कहीं से भी कट कर दीजिए, 2 इक्वल हाफ में कट हो जाते हैं। ये देखिए, स्टेमिनल ट्यूब, ट्यूब लाइक है ये। इसमें एंथर लगे हुए हैं और कार्पेल भी नज़र आ रहे हैं आपको। ये ट्विस्टेड इसकी एस्टिवेशन है। पेटल्स जो हैं ट्विस्ट कंडीशन में है, ऐसी एस्टिवेशन को कहा जाता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन, यानी कि ऑल्टरनेटली ये अरेंज है। ये देखें, इसके लीव्स, इनकी मार्जिन सिरेट है, सिरेट मार्जिन है, टूथ लाइक कट्स की तरह है ये, जैसे रोज़ प्लांट के लीव्स में होती है। ये देखिए, इसके लीव्स, ये न्यू बर्ड्स। अच्छी खाद डालने पर ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। मार्जिन देखें इसकी, सिरेट मार्जिन यहाँ क्लियरली आपको नज़र आ रही है। रोज़ प्लांट में तो बहुत ज़्यादा शार्प होती है, देखें अच्छे तरीके से ये। और न्यू लीव्स, इसके लीव्स बहुत ज़्यादा शाइनिंग देते हैं। मालवेसी को कॉटन फैमिली और मैलो फैमिली भी कहा जाता है। इसमें हिबिस्कस की तो बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं। हिबिस्कस बहुत ज़्यादा कलर में पाया जाता है, वाइट, पिंक, डबल शेड्स भी इसमें हैं, येलो, मरून कलर। और इसका साइजेस बहुत ज़्यादा बड़े भी होते हैं। बाहर ममालिक में तो ये बहुत बड़े बड़े साइज़ में खिलते हैं इसके फूल। इस कलरफुल फ्लावर की जो पेटल्स हैं वो ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे को, यानी कि ट्विस्ट कर रही हैं। और ऐसी एस्टिवेशन को साइंटिफिकली कहा जाता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अब देखते हैं इसका स्टेम। ये देखें कितना हार्डी स्टेम है और किस तरह से स्टेम ब्रांचेस में डिवाइडेड है। नीचे देखें, ये और ज़्यादा हार्डी है। और न्यू प्लांट्स भी नीचे से, बेबी प्लांट्स अराइज हो रहे हैं। 3-4 महीने मुझे इस प्लांट्स के हो चुके हैं। ये देखें, न्यू ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे न्यू प्लांट्स निकल रहे हैं। ये पेरिनियल प्लांट है, सारा साल हरा भरा इसी तरह से रहता है। फ्लावरिंग ज़्यादातर इसमें समर में होती है, लेकिन अच्छी फर्टिलाइज़र और खाद और केयर करने के लिए केयर करने के बाद इसमें फ्लावरिंग सर्दियों में भी होती है। अभी चूँकि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और ये देखें, इसमें फ्लावरिंग अभी भी है। यहाँ से मैं कुछ पत्ते रिमूव कर रही हूँ, ये फंगस का बाइस बनते हैं। जितनी भी झाड़ियाँ नीचे होती हैं, घास फूस, उनको रिमूव कर देना चाहिए। अच्छे फूल खिलने के लिए इस प्लांट को बाहर रखा जाता है, जहाँ पर 6 से 7 या 8 घंटे की धूप आती हो, ताकि फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो, फूल तेज़ी से ज़्यादा खिलें इसमें। इसे बाहर रखा जाता है। गोबर की खाद, चाय की पत्ती और इप्सम सॉल्ट इसके लिए बेस्ट है। इससे मैलीबग्स का अटैक होता है, इसके अलावा बहुत कम किसी और इंसेक्ट का अटैक मैंने इस पर देखा है।
इकोनॉमिकली मालवेसी फैमिली को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, वो इसलिए कि इसमें एक प्लांट पाया जाता है जिसे कॉटन प्लांट कहते हैं। और आपको पता है कि कॉटन इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो ये प्लांट उसके लिए यूज़ होता है। अब देखिए मैंने एक फ्लावर तोड़ा है, ये पेंटामेरस, और इसकी कैलिक्स एपिकैलिक्स दिखाती हूँ। ये नीचे एपिकैलिक्स है और ये ऊपर कैलिक्स है। इसके कैलिक्स गैमोसेप्लस होते हैं, आपस में नीचे से जॉइंटेड होते हैं, ऐसी कंडीशन को गैमोसेप्लस कहा जाता है। और इससे नीचे ये वाले एपिकैलिक्स है। अब आते हैं फ्लोरल डायग्राम की तरफ और देखते हैं इसके पार्ट्स किस तरह से अरेंज हैं, इसके फ्लोरल पार्ट्स। सबसे पहले देखिए एपिकैलिक्स, ये 3 से 7 होते हैं जो रिप्रेजेंट किए गए हैं, यहाँ 7 रिप्रेजेंट किए गए हैं। कैलिक्स इसके 5 हैं जो कि गैमोसेप्लस हैं, नीचे से जॉइंटेड हैं। फिर पेटल्स हैं, पेटल्स इसकी कलरफुल हैं, पॉलीपेटलस है, ये ट्विस्टेड है और एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी इसकी करोला की पेटल्स जो हैं एक अंदर है एक बाहर है, ऐसी एस्टिवेशन कहलाती है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अब इसकी ओवरी देख लेते हैं, ये पेंटाकार्पिलरी ओवरी है और इसमें 5 लॉक्यूल्स हैं। और ओव्यूल्स देखिए, ओवल्स भी 5 हैं, इसमें अरेंज किए गए हैं। अब स्टेमन देखिए, स्टेमन इसके बेशुमार हैं। ये थी फ्लोरल डायग्राम। अब देखते हैं इसका फ्लोरल फार्मूला किस तरह से लिखा जाता है। तो चलते हैं फ्लोरल फार्मूले की तरफ। अब आते हैं सबसे अहम बात इसके फ्लोरल फार्मूले की तरफ। तो इसका फ्लोरल फार्मूला है ये, नंबर 1 पे देखें आप, ये एक्टिनोमॉर्फिक को जाहिर कर रहा है, यानी कि इस फ्लावर को कहीं से भी डिवाइड किया जाए ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। नंबर 2 पर है ये बाइसेक्सुअल है, यानी कि बोथ सेक्सेस प्रेजेंट इन अ सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में दोनों सेक्सेस गायनेशियम और एंड्रोशियम इसमें मौजूद हैं। अब आते हैं कैलिक्स की तरफ, इसमें 5 सेपल्स हैं। कैलिक्स 5 सेपल्स पर मुश्तमिल है और ये गैमोसेप्लस है, यानी कि नीचे से जॉइंटेड हैं। करोला इसके 5 हैं, ये पॉलीपेटलस है, ट्विस्टेड इसकी एस्टिवेशन है, एक पत्ती अंदर है एक बाहर है, रंगीन करोला है कलरफुल। और एंड्रोशियम की तरफ आते हैं तो बेशुमार इसमें स्टेमन है, गायनेशियम यानी कि ओवरी, पेंटाकार्पिलरी ओवरी है और हाइपोगाइनी है, और ये कार्पिल आपस में फ्यूज्ड हैं। चलिए वीडियो को करते हैं ख़त्म। अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल के बटन को दबाइए ताकि हर नई वीडियो आपको मिल सके। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए प्लांट के साथ, नई प्लांट टैक्सोनॉमी के साथ, नई प्लांट मॉर्फोलॉजी के साथ, नई टर्मिनोलॉजी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।